बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2021 के हवाले से दो इंतहाई अहम चीज़ें आज आपके साथ शेयर करनी हैं। एक तो अगले 24 घंटे ज़हीर के हवाले से इंतहाई अहम है। वो क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि ज़हीर की या फिर जमानत होगी या फिर गिरफ्तारी होगी। ज़हीर को लांडी जेल में जाना पड़ेगा या फिर इश्तिहारी होना पड़ेगा। तो ज़हीर के वकला की जानिब से क्या कदम उठाया गया है या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा कुछ दिन पहले आपको याद होगा, उसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। एक CDR डेटा आया था। वो CDR डेटा पुलिस के पास भी मौजूद था, जिब्रान नासिर साहब के पास भी मौजूद था। एक सहाफी ने वो CDR डेटा पब्लिक किया था। उस CDR डेटे से पुलिस के पास कुछ अहम शवाहिद मिले हैं। वो अहम शवाहिद क्या हैं, उस चीज के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं कि अगले 24 से 36 घंटे ज़हीर के लिए इंतहाई अहम क्यों है। आपको पता होगा कि ज़हीर ने कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है, हिफाजती जमानत जिसे कहते हैं वो कराई हुई है। तो अब हिफाजती जमानत 14 तारीख तक है। तो 14 तारीख तक या 14 तारीख से पहले कराची में ज़हीर को पेश होना पड़ेगा हर सूरत में। किसके लिए? अपनी अबूरी जमानत के लिए। तो अब अगर ज़हीर कराची में पेश नहीं होता अबूरी जमानत के लिए, तो फिर इश्तिहारी करार दिया जाएगा। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता। तो अब जहां तक मेरी राय है या जहां तक मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है, मेरे ज़राए जो है वो ये कह रहे हैं कि ज़हीर को कराची में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद अदालत से ये इल्तजा की जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये असूल भी है और इनको अबूरी जमानत मिल भी जाएगी। क्योंकि ज़हीर या फिर ज़हीर के वकील अदालत में पेश होकर ये कहेंगे कि हमने प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है, यानी अदालत हमें अबूरी जमानत जो है वो दे दे। हिफाजती जमानत इन्होंने ली हुई है, अदालत 20 तारीख तक अबूरी जमानत हमें दे दे। तो मुमकिन तौर पर यही लग रहा है कि अदालत 20 तारीख तक अबूरी जमानत दे देगी अगर ज़हीर कराची में पेश होता है। तो हुजूर वाला होगा यह कि जब 20 तारीख आएगी उसके बाद इन्हें अबूरी जमानत अगर मिल जाती है, अगर ज़हीर पेश हो जाता है। एक सूरत हाल तो यह है कि अगर ज़हीर पेश नहीं होता तो अदालत इश्तिहारी करार दे देगी। उसके बाद फिर एक और प्रोसेस होगा। जब एक बंदा इश्तिहारी करार हो जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो कानून के तौर तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत हाल यह है, जहां तक मेरी राय है, मेरी ज़राए से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ज़हीर को अगले 24 से 36 घंटों के अंदर कराची में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में क्यों पेश किया जाएगा? ताकि अबूरी जमानत ली जाए। और अबूरी जमानत चांसेस यही हैं कि मिल भी जाती है। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि उन्होंने पहले हिफाजती जमानत कराई हुई है। जब तक 20 तारीख नहीं आती, 20 तारीख के बाद फिर जिब्रान नासिर साहब पेश होंगे, फिर ज़हीर की जानब से वकील पेश होंगे, फिर आपस में दलाइल होंगे, फिर उसके आगे जो प्रोसेस, जो अहम चीजें वो उसके बाद शुरू होगी। जिब्रान नासिर ये कहेगा कि जमानत नहीं हो सकती, ज़हीर के वकील ये कहेंगे कि जमानत हो सकती है। और ये जहां तक मेरी कुछ वकला से बात हुई है, मेरी ज़राए से बात हुई है, और जहां तक मैं ये समझता हूं कि उम्मीद यही लग रही है कि उसके बाद जमानत नहीं होगी। क्योंकि अभी तक कोई तफ्तीश तो की ही नहीं गई थी ज़हीर की, ना उनको कोई शामिल तफ्तीश किया गया, ना उनसे कोई पूछगछ की गई, ना उनको जेल में रखा गया, यानी कुछ भी नहीं किया गया। तो अब उम्मीद यही लग रही है कि ज़हीर की जमानत मंजूर नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर सी बात है अदालत हमसे बेहतर समझती है, अदालत की सवाबदीदी होती है। जो वो फैसला करे उसके मुताबिक जो है इन दोनों फरीकों को चलना होगा। तो बहरहाल ये जो है जमानत के हवाले से अगले 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम करार पाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा हम दूसरी चीज पर गुफ्तगू ये करेंगे कि जो CDR डेटा आया था, आपको याद होगा कि एक सहाफी ने पब्लिक किया था। और उस CDR डेटे में लाहौर से माफ कीजिए, कराची से लाहौर और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर चिश्तिया तक का ये जो सारा का सारा सफर था उसमें मौजूद था। उस सहाफी ने पब्लिक किया था। वो CDR डेटा पुलिस के पास भी मौजूद था। वो CDR डेटा अब जिब्रान नासिर साहब के पास भी मौजूद है। लेकिन पुलिस ने, आपको पता है, शुरू से गफलत की, उसमें कोताही बरती। पुलिस का मूड ही नहीं था तफ्तीश करने का, हालांकि तमाम तर शवाहिद मौजूद थे। लेकिन अब मामला इस कदर बढ़ चुका है, सोशल मीडिया के हवाले से, मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में फैल चुका है।
तो अब जो पुलिस की साख्त है वो मजरूह होने का खतरा है। तो अब ये जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अब पुलिस ने थोड़ी सी सीधी लाइन जो है पकड़ ली है, अब तफ्तीश करने के मूड में पुलिस जो है वो लग रही है। और दूसरा, जिब्रान नासिर साहब की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट की जानिब से भी कह लीजिए कि वो रुकावट नहीं डाली जा रही। इससे पहले आपको याद होगा जो प्रोसिक्यूटर हैं या फिर बाकी जो भी नुमाइंदगान होते हैं वो रुकावटें डालते थे, लेकिन जो पिछली पेशी हुई थी आपको याद होगा जिब्रान नासिर साहब ने ये कहा था कि प्रोसिक्यूटर ने हमारी तायीद की है। इसका मतलब ये हुआ कि अब गवर्नमेंट या फिर पुलिस जो है वो लग ये रहा है कि कुछ सीधी लाइन जो है वो पकड़ चुकी है। तो बार CDR डेटा से पुलिस को शब्बीर और उसकी मां यानी जहीर की मां के हवाले से कुछ इंतहाई अहम चीजें मिली हैं। आपको पता है शब्बीर ने यह कहा था कि मैं तो मार्केट में था, मुझे फोन आया था कि एक बच्ची आई हुई है, हम तो अच्छे लोग हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। उसकी मां के हवाले से एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि हम कह लीजिए इज्जतदार लोग हैं, हम इस किस्म के काम नहीं करते। तो ये अहम चीज जो है शब्बीर और शब्बीर की मां के हवाले से वो भी आई है CDR डेटा में कि इन्होंने कहां से कहां तक का सफर किया उन्हीं दिनों, उस दिन 16 तारीख को जिस दिन दुआ हज़ारा अगवा हुई, कराची में ये लोग मौजूद थे। इससे पहले आपको याद होगा वकास नामी जो इनका रिश्तेदार है वो भी इस चीज की गवाही दे चुका है कि ये लोग वहां पे मौजूद थे। और इसके अलावा फिर टूल प्लाजा की जो CCTV फुटेज है वो पुलिस की जानब से निकाली गई है। और इसके अलावा यानी कराची से लाहौर आने तक जहां जहां पॉइंट्स लगे हुए हैं यानी बैठने की जगह हैं, उन जगहों की, उन रेस्टोरेंट्स की, उन अहम पॉइंट्स की CCTV फुटेज भी ली जा रही है ताकि मजीद जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किया जा सके। शब्बीर का नंबर जो है वो भी ट्रेस हो चुका है। जहीर की मां भी कराची में मौजूद थी। जहीर के हवाले से अभी कुछ खातिर खां कह लीजिए कि वो सबूत नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि हो सकता है, अब ये कह लीजिए कि ये अंदेशा है कि जो शब्बीर के नाम का नंबर है वो हो सकता है जहीर इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर हो सकता है जहीर कोई और नंबर इस्तेमाल कर रहा हो। तो CDR डेटा में जहीर का जो उनकी पर्सनल सिम है उसका नंबर नहीं आ रहा, शब्बीर का पर्सनल नंबर जो है वो आ चुका है। उसके वालदा के हवाले से ये तस्दीक हो चुकी है कि ये लोग वहां पे मौजूद थे और ये खुद दुआ को कराची से लाहौर लेकर आए। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन इकरार हसन साहब ने भी एक व्लॉग किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि बच्ची को वरगला कर बच्ची को अगवा किया गया, अब इसको बेचने का इरादा था, फहाशी के अड्डू पर इस बच्ची को बेचा जाता। इसका मतलब यह हुआ कि हम शुरू से जो हमने पॉइंट पकड़ा हुआ था, शुरू से हमने जो लाइन पकड़ी हुई थी, हमारी लाइन बिल्कुल सही थी। मेहदी काज़मी साहब, उनकी वालदा सही रास्ते पर थे, जबकि दूसरे लोग जो है वो बिल्कुल जिस तरह मैं शुरू में कहा था कि ये लोग गैंग हैं, अब ऐसा ऐसा ये साबित हो रहा है। और इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। मजीद 2000 केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट आएगी इंशाल्लाह मैं आप तक बर वक्त पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।